नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात बिहार सरकार के एक ऐसी मंत्री की करने जा रहे हैं जो मंत्री बनने के बाद एक कदम उनका पटना में रहता है तो दूसरे कदम यूपी में, एक कदम पटना में रहता है तो दूसरा कदम मुजफ्फरपुर में, एक कदम पटना में रहता है तो दूसरा कदम गोपालगंज में। जी हाँ, जरा इस मंत्री जी का टूर प्रोग्राम आप देख लीजिए, क्या इनका टूर प्रोग्राम है। और तब जब प्रधानमंत्री खुद ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं, वो भी तब देश की जनता को सोना खरीदने से रोक रहे हैं, वो भी तब जब देश के युवा को विदेश जाने से परहेज करने को कह रहे हैं। उस दौर में आज भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, देख ही रहे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन दाम बढ़ रहा है। तरीका है 90 पैसा 87 पैसा, लेकिन बढ़ तो रहा है। उसके बावजूद भी बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी धुरंधार एकदम यात्रा पर निकले हुए हैं। हमको लगता है कि जब से जनाब मंत्री बने हैं कम से कम 10,000 किलोमीटर से नाप दिए होंगे। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काफिला लेकर ही चलते हैं। एक दिन टोटो पर चढ़े, उसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। अभी आज तक से लेकर सारे चैनल वाले जब इनको चलाए कि 10 गाड़ी के काफिले के साथ चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तौर पर बीजेपी और संघ के परिवेश से यहां पहुंचे हैं ना। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटा से जितने भी मंत्री हैं उसमें सबसे संघ और संगठन से बहुत मतलब उस दौर से जुड़े हुए लोग कम ही होंगे जिस दौर से जुड़े हुए लोग मिथिलेश तिवारी जी हैं। समझ गए? टूर प्रोग्राम सब देखते रहिए, एकदम टूर प्रोग्राम निकलता है विधिवत फेसबुक पर। हर जिले में ये बैठक करते हैं, और बैठक करते हैं तो विधायकों को भी बुलाते हैं। जिला के पदाधिकारी के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हैं और उसमें सारे विधायक आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उसमें कितना ईंधन खर्च होता होगा, विधायक से लेके बाकी जितने लोग पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। कोई तो टोटो से तो आता नहीं है, कोई साइकिल से तो सवारी कर ही नहीं है। सवाल उठना चाहिए ना, और लाजमी है कि नहीं। वो भी शिक्षा मंत्री है। जिला स्तर पर बैठक का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग में क्या गो पदाधिकारी है जिला में, बताइए? 2-3 गो डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी। सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बुला लीजिएगा तो जिस प्रखंड में 22 गो है, किसी प्रखंड में जिले में 23 गो है, यही ना। कुल जमा पूंजी 25-30 में जो है सो निपट जाएगा। और प्रखंड से जो जिला मुख्यालय आएगा, आप सोच लीजिए कितना ईंधन खर्च होगा। और उस बैठक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर जो आप बैठक जनाब कर रहे हैं, कोई इसका निदान तो जिला स्तर पर होना नहीं है। कल शिक्षा विभाग की बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ कि हम जीविका निधि के माध्यम से कपड़ा बनवाएंगे बच्चों का, हम शिक्षक शिक्षिका का ट्रांसफर जो है सो पंचायत से बाहर और प्रखंड से बाहर करेंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे। इसमें जिला का कहीं कोई योगदान है? शिक्षा विभाग का जिला में क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? और जब सोशल मीडिया पर इतनी बातें लिख ही रहे हैं तो हर जिला में इनके मॉनिटरिंग के बाद की हम खबरों पर भी नजर रख रहे हैं। जिला के स्तर पर जिला के शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को कोई अधिकार है क्या? न कोई डेवलपमेंट का बात है। सारा डेवलपमेंट तो पटने से होता है। हारमोनिया खरीदने से लेके, ढोलक खरीदने से लेके, घुंघरू खरीदने तक यहीं से होता है। विकेट से लेके, बॉल से लेके, क्रिकेट से के बल्ला से लेके बैडमिंटन तक पटने से खरीदारी होता है। जिला में तो कुछ है नहीं। तो भोकाल बनाना है, हम मंत्री बन गए, यही होगा ना कि हम मंत्री बन गए तो भोकाल दिखा रहे हैं।
कि भोकाली मंत्री जो है, इनको थोड़ा भी परवाह नहीं है कि इस देश में जो चीज़ें चल रही हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और उस अपील के बावजूद भी ये स्थिति है। मतलब मेरी मर्जी, दिन भर ही घूमेंगे, गोपालगंज भी जाएंगे तो रात्रि विश्राम करने के लिए सुबह सुबह शाम पटना आ ही जाएंगे, रात में पटना रहेंगे, सुबह उठेंगे चल देंगे। आज तक विभाग में 4 घंटा भी ये समय नहीं दिया, जबकि शिक्षा विभाग में सारा काम पटना से होता है। शिक्षा विभाग में सारी चीजें पटना से होती है, कोई कहीं बाहर से नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ नीतिगत निर्णय लेना, सारा कुछ सेंट्रलाइज है। मध्याह्न भोजन से लेके, कपड़ा पोशाक से लेके, छात्रवृत्ति से लेके, कॉपी कलम से लेके, कागज से लेके, सारे तरह के जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षकों का तबादला है, सब कुछ सेंट्रलाइज है पटना। तब सोच लीजिए जिला में कौन भोकाली टाइट करने जाते हैं। और जहां बैठक में अगर विधायक को शामिल करेंगे तो उस प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी का क्या हाल होगा, सोच लीजिए। अभी तो कुछ पैसा वैसा लेके जो है सो डिप्टेशन कर देता है। अब तो जनप्रतिनिधि है ना, दिन भर में 50 को पहुंचेगा। अब वोटर है कि हमारा पत्नी को इतना दूर है, हमारा पुतोह को इतना दूर है। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर दबाव बनेगा, नहीं करेंगे तो मंत्री जी से फोन करवाएगा। तो ये जो जिलावार जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसका ही ना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, अरे भाई क्या है भाई, कोई जस्टिफिकेशन होगा ना। कुछ चीजें मतलब आप जिला में बैठक कर रहे हैं तो कुछ चीजें दिखनी चाहिए ना। जिला में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के कार्यालय में, उस पर अंकुश लगने वाला है। सिंगल विंडो सिस्टम होगा, एक पत्र निकलेगा, बाकी सब पत्र खत्म। निकला का है? कितना दिन हो गया? क्योंकि यहां तो बैठेंगे तब ना पत्र समझेंगे कि कितना पत्र है। सेक्रेटरी नया, मंत्री नया। अभी इनको लग रहा है कि मंत्री हम बन गए ना, तो दिखाना जरूरी है, तो दिखाए जा रहे हैं पूरा कॉलर खड़ा कर करके। तो जब कॉलर खड़ा कर करके चलाइए, दिखाइएगा, तो सत्यानाश कीजिएगा ना। सम्राट भाई का जो है सो कल्याण करिएगा ना। तो ये मंत्री साहब का ये है। अब देखिए कितना आप उसमें देख लिए कि खाली मंदिर जाना है, लोगों से मिलना है, माला पहनना है, जैसे लगता है कि बाप रे बाप, मंत्री बन नहीं गए, क्या करना है। ये प्रदेश का शिक्षा मंत्री जब प्रधानमंत्री मोदी की बात का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन मंत्री करेगा पालन, कौन शिक्षक करेगा पालन, कौन बाकी लोग करेगा पालन। शिक्षा मंत्री एक फेस होता है ना,